hybridization in case of CH4, NH3, H2O and C2H6. If you really हैव द विजन अकॉर्डिंग टू लास्ट वीडियो, जैसे मैंने बोला कि लास्ट वीडियो में आपने ऐसा विजन डेवलप करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, देखते हैं। जैसे CH4 अगर बनाना, इफ दैट कार्बन वांट्स टू फॉर्म CH4, क्या होगा? कार्बन एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। होता क्या है? आउटर मोस्ट शेल कंटेन दिस वन एंड टू। यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो p x है, ये p y है, ये p z है। एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एलिमेंट। ये ग्राउंड स्टेट है। कैसे ग्राउंड स्टेट है ये? जिस समय कार्बन अपने शांति में है और उसको अभी कुछ नहीं करना, लेकिन जब कार्बन को लगता है कि मुझे ये कंपाउंड बनाना है तो उस समय क्या करता है कार्बन? व्हाट एक्चुअली कार्बन डू? तो कार्बन क्या करता है ऐसी सिचुएशन में? कार्बन एक्साइट, जैसे हम लोग भी कोई काम करते ना, हमेशा हम लोगों का ऐसा रहता है जब मुझे ये करना है मैं ये करूंगा, तो थोड़ा मामूली एक्साइटेशन होता है। लाइकवाइज दैट, ऐसे सोच सकते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली बट कंसेप्ट सोच सकते हैं कि वो एक्साइट हो जाता है मुझे CH4 बनाना है। एट दैट टाइम व्हाट दिस डू, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक खाली वाले ऑर्बिटल में आ जाते हैं, और खाली वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आने से दिस स्टेट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और पहले से ये 2 थे। नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इन हाइब्रिडाइजेशन दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट एक्सिस टू एक्सिस और लैटरल ओवरलैपिंग। बस 2 ही कंसेप्ट है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम पढ़े। तो 4 के 4 ये आपस में मिल जाते हैं। तो 4 मिले मतलब कैसा हो गया? अभी इसको ऐसे हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, 4 के 4 मिले। इसमें क्या है? 4 में एक यस और 1 2 3 मतलब p के 3, ऐसे लिखते हैं इसको, यस और p के 3। ये जो ऑर्बिटल्स हो गए, दिस इज द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन 4 लोग। मैंने बोला था, बताया था आपको, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतनी ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बनेंगे। 4 मिक्स हो गए तो 4 ही बने, बट द स्ट्रक्चर इज different. The structure is distributed in such a way that there should be the minimum repulsion or no repulsion between the bonded pair of electron. ये याद रखना है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऑर्बिटल ये हो गया। इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। थोड़ा ध्यान दो आप लोग ऐसे, और ये है पीछे, इसको हम ऐसे समझने के लिए, हाँ आपको समझने के लिए, ये स्ट्रक्चर कैसे है? ये मैंने पिछले बार भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसे। ये होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो सोचो, ये दिस एक आगे एक पीछे, देखो ऊपर, ये आगे समझो, दो और ये पीछे, इसलिए सो दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन ग्लोब। 3 डायमेंशन में देखो, आप कैसे भी पकड़ोगे इसको ना, स्ट्रक्चर वैसे ही आएगा। आप इसको देख सकते, कैसे भी पकड़ेंगे स्ट्रक्चर वैसे ही दिखता है ग्लोब में। सो दिस स्ट्रक्चर is the structure of
sp3 hybrid orbital. So this is the structure of sp3 hybrid orbital of कार्बन. इसका मतलब कार्बन पहले ऐसा बन जाता है जिसके हर एक लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन है. यहाँ ऐसा बन जाता है. ऐसा बनने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वहां उसके आसपास हाइड्रोजन होंगे ना, उसके आसपास हाइड्रोजन होंगे. वो हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. सो द स्ट्रक्चर ऑफ s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल ओरिएंटेशन अलोंग 3 एक्सिस इज सेम. स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन. ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे. यहाँ 4 ही लोब है, 4 ही ऑर्बिटल है. तो क्या होता क्या है एक्चुअली? व्हाट इज हैपनिंग? ओनली 4 हाइड्रोजन. सो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मीन्स 4 ऑर्बिटल. कौन से वाले? 1s वाले. 4 ऐसे 4 ऑर्बिटल 1s 4 ऑर्बिटल 4 1s ऑर्बिटल ओवरलैप with these 4 lobes, with 4 lobes of this sp3 hybrid orbital of carbon. So overlap with sp3 hybrid orbital of carbon and form CH4. बहुत इजी. 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन में 4 s ऑर्बिटल. वो 4 s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कार्बन के, तो CH4 बनेगा. कैसे? ये स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं. पहले ये स्ट्रक्चर को ऐसे यहाँ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन. और ऐसे आएंगे 4. तो ऐसे एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन. जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका. सिंपल. तो क्या बना? कार्बन ऐसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. एंड दिस स्ट्रक्चर इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. Tetrahedral structure having bond angle 109.5. याद रखने के लिए 109 भी याद रख सकते हैं. 109.5. This is the structure. See that. ये आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको ये समझ में आ गया. So very easy to know if we understand the concept of 3-dimensional structures which have the very less bonding electrons repulsion. यहाँ पर देखो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके चारों अलग अलग रहेंगे ना, तो रिपल्शन सेम रहेगा. तो स्ट्रक्चर ऐसा चारों साइड से अभी बताया था मैंने, सेम रहेगा. तो ये आपको थोड़ा सा समझना. तो सेम यहाँ पर भी CH4 में भी sp3 हाइब्रिडेशन है. यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर भी sp3, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडेशन. कैसे हम अभी देखेंगे. So let us discuss this NH3. Same hybridization, but the structure is same, different. Structure is not same. स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है. कैसे देखते हैं. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 3 2 5 2 7.
Okay, outermost electronic configuration, this is where 2p orbital contain 3 electron, 1 1 1. Okay, see this electronic configuration, and this is the ground state of नाइट्रोजन. अब शांति से नाइट्रोजन है, लेकिन जब नाइट्रोजन ग्राफ चलो अभी अमोनिया मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक्साइटेशन. सो व्हाट हैपन, द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स 2 2 सेम एनर्जी ऑर्बिटल मिक्स्ड, द एक्साइटेड स्टेट, सेम एनर्जी ऑर्बिटल मिक्स्ड. तो ये सबके सब अगर मिक्स होंगे तो क्या होगा, एक ही ऐसा ऑर्बिटल बन जाएगा जिसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है. हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी. ये लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर. और नाइट्रोजन के ऊपर लिखते हैं, अभी समझते हैं इसको. सो व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज द S, एक और P3 sp3 hybrid orbital of nitrogen. So the structure of sp3 hybrid orbital of nitrogen is again same. This is sp3 hybrid orbital of nitrogen. वैसे ये पीछे एक, सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन. ये जो स्ट्रक्चर है, ये सोचो कि एक स्फेरिकल शेप और 3 डम्बेल शेप ऐसे आपस में मिक्स होकर ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सो दिस इज द शेप ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन 3 है, 3 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन वी नो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. इट मींस दिस स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ऐसे 3 नाइट्रोजन के साथ, ऐसे 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ये वाले ऑर्बिटल, ऐसे 3 हाइड्रोजन. तो 3 हाइड्रोजन मींस लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, ये पढ़ लेते हैं. 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन मींस 3 1s ऑर्बिटल ऑफ 3 हाइड्रोजन ओवरलैप with sp3 hybrid orbital of nitrogen to form NH3. 3 हाइड्रोजन मतलब 3 1s ऑर्बिटल, 3 हाइड्रोजन के ओवरलैप होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, तो NH3 बने. बहुत सिंपल है. यहां पर हमने ये ऐसे 1 दिखाया है, 1 नहीं है, यहाँ 2 है. यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ 2 है, बाकी 3 में 1 है. तो ये स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. जस्ट सी, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. और ये जो स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल ऐसे 3 1s ऑर्बिटल है, 3 ऐसे ऑर्बिटल, 3 ओवरलैप होंगे, इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है. तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन वेयर देयर इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 डॉट इसलिए लगाते हैं, और 3 हाइड्रोजन.
अब याद करो जो हमने VSEPR थ्योरी में पढ़ा था। VSEPR थ्योरी में जो हम लोगों ने पढ़ा था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर है, कैसे भी देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ग्लोब में। बट देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, this is lone pair of electron. So this lone pair of electron have more repulsion with the bond pair. इसका इनके साथ थोड़ा सा ज्यादा रिपल्शन होगा। एक्चुअल होना क्या चाहिए, द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन दिस शुड बी 109.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव मोर रिपल्शन विद बॉन्ड पेयर, तो ये थोड़े से नीचे आ जाएंगे, ये सब के सब थोड़े से नीचे आ जाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा, जस्ट डिस्टॉर्टेड, बट इट इज टेट्राहेड्रल। दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, गॉट इट। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस, lone pair bond pair repulsion is more and lone pair repulsion is again more, वो इसमें देखेंगे बेस्ट टू। तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा होगा, तो बॉन्ड एंगल इनके बीच में जो होना चाहिए, दैट बॉन्ड एंगल इज 107। 109 था, वो थोड़ा सा कम हो गया 107 डिग्री। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को लिखते समय भी ऐसे ही लिखते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन होने से NH3 नंबर 1 ये किसी से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये दो इलेक्ट्रॉन देकर। दूसरा, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड 12th क्लास में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बेस्ट न्यूट्रल लिगैंड है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इसके वजह से न्यूट्रल है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। देन थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थ्योरी, लेविस का क्या कहना है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करने की कैपेसिटी दैट इज बेस। सो दिस NH3 इज हैविंग कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो ये बेस है। तो तीन बातें बताए, इसको ध्यान रखना। लेविस बेस है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। तो दोनों में भले यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो 2 ही है, 2 पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।